पहले ऐसे चाहत किया था कि ऐसे महाराष्ट्र में क्या होगा, मीटिंग होगा, और चाहत किया था कि ऐसे इंटरनेशनल मीटिंग होगा, है ना, जहाँ पे परमेश्वर की महिमा होगी और हर क्षेत्र से जैसे परमेश्वर ने जितने लोग हमारे साथ जोड़े हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं, वो सभी आएंगे। तो सच में पिता का धन्यवाद है, उस टाइम बोला गया और आज पूरा हो गया। तो जोर से ताली बजाइए परमेश्वर की महिमा के लिए। तो बहुत अच्छा, पिता का धन्यवाद हो, है ना, कि परमेश्वर ने ऐसे हमें उत्साहित किया। मॉर्निंग से हम लोग ऐसे परमेश्वर के कामों के बारे में और गवाहियों के बारे में ऐसे सुन रहे हैं। तो पिता का काम तो जितना भी हम सुनते रहेंगे उतना कम है ना। पूरा दिन पूरी रात ऐसे चली जाएगी, फिर भी परमेश्वर के बारे में ऐसे बताने का बंद नहीं होगा, क्योंकि पिता का काम एक एक के जीवन में इतना सारा है ना। तो बहुत सारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं भी पिता का धन्यवाद करती हूँ और यीशु गुरु का धन्यवाद करती हूँ, जिनके द्वारा मैं भी ऐसे अंधकार से ज्योति में आई और ऐसे मेरा जीवन भी बचाया गया। और जो मेरे अगुवे है किशोर सर जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनका मुख मेरे लिए यहोवा परमेश्वर का मुख है और पिता उनका मुख बन के मुझे भी सिखाते हैं, आत्मा में बढ़ाते हैं, उत्साहित करते हैं। तो उनके अच्छे मन के लिए पिता का धन्यवाद। और आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ऐसे सपना जी हूँ महाराष्ट्र से, और परमेश्वर ने मुझे ऐसे 20 साल पहले अपने कामों के लिए चुना, है ना। मैं भी इस ईश्वर की खोज में थी और मुझे भी ऐसे लगता था कि मेरे जीवन में भी ऐसा कोई ईश्वर आए ताकि मैं उसकी महिमा पूरी जिंदगी करूं। तो देखो, उस टाइम तो मैं पिता को नहीं जानती थी, लेकिन मेरी चाहत थी जब मैं अंधकार में थी कि कोई तो ऐसा देवी हो, देवता हो जो मेरे जीवन में आए। तो सच में पिता का धन्यवाद है, जिस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, जिस पिता ने आपको और मुझे बनाया, उस पिता की महान सच्चाई मेरे पास भी आई। और जैसे मैंने सच्चाई को सुना, तुरंत मन तैयार किया और परमेश्वर के कामों के लिए कदम उठाया, है ना। और जैसे कदम उठाया तो आपको पता है, जैसे मैंने सच्चाई को सुना, तुरंत 1 महीने में मैंने पिता का काम शुरू किया। बताओ मेरे अंदर कितनी चाहत है ना। 1 महीने में ना मुझे बाइबल की ज्ञान है, ना मेरे पास अगवा है, ना मुझे कोई गाइड करने वाला, ना कोई सिखाने वाला है। और मैंने परमेश्वर के कामों को ऐसे क्या किया, शुरू किया। क्योंकि मुझे, है ना, ऐसे वाणी के द्वारा जब मैंने ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा था तो उसमें मुझे पता चला था, यीशु के नाम से आप जो कुछ मांगोगे आपको मिलेगा, है ना। यीशु के नाम से आप दुष्ट आत्माओं को भगाओगे, बीमारों को आप चंगा करोगे। ये मैंने ना पढ़ा था। तो ऐसे मन बनाया कि परमेश्वर आप करना है ना। और ऐसे मन बनाया और ऐसे परमेश्वर के कामों में बने रहे, परमेश्वर के कामों में ऐसे चलते रहे। तो आज सच में पिता का धन्यवाद है। जब मैंने ऐसे पिता का काम शुरू किया था, तो ऐसे हम गांव में जाके लोगों के घर के दरवाजे खटखटा के उन्हें सच्चाई बताते थे, है ना, कि एक पिता है और उसने अपने पुत्र को भेजा है। यदि आप विश्वास करोगे तो निश्चय आप उद्धार पाओगे, और आपके विश्वास के द्वारा आपका घराना भी बचाया जाएगा। बस इतना ही हर जगह जाके मैं बताती थी, है ना। आगे का शिक्षा मुझे कुछ पता नहीं था, कैसे टीच करना है, कैसे मजदूर तैयार करने, कैसे संगति करना है, मुझे कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि जाके इतना सुसमाचार लोगों को सुनाना है। तो मैं जाके ऐसे परमेश्वर के बारे में बताती थी लोगों को। और ऐसे सच में पिता का धन्यवाद है, 1 साल मैंने इसे परमेश्वर का काम किया और मेरे पास अगवा नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं एक तो चर्च में भी जाके आई थी, तो मुझे ऐसे सही टीचिंग ना मिलने के कारण वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया। और फिर मैं ऐसे घर में संगति करती रही, और मैं और मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा, ऐसे हम लोग धन्यवाद करते थे। तो फिर ऐसे 1 साल बाद, है ना, किशोर सर जी से हमारी मुलाकात हुई और पिता का धन्यवाद है, उनके द्वारा परमेश्वर ऐसे मुझे गाइड करते गए और मैंने ऐसे शिक्षा को सुना और फिर ऐसे सीखने वाला मन तैयार किया। तो आज पिता का धन्यवाद है, ऐसे मैं सीखती रही और परमेश्वर मुझे बढ़ाते रहे, अपने कामों में मुझे बढ़ाते रहे, चलाते रहे। तो सच में पिता का धन्यवाद है। जैसे जैसे मैंने सीखा कि आपके लिए काम तैयार है, मजदूर तैयार है आपके लिए, है ना, जो आपको चाहिए वो यीशु गुरु के नाम से पिता ने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा और जो आपने सुना है वो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, है ना। जो आप सुन रहे हो उसे आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे बताया गया कि अगर आपके घर में संगति होता है तो आपको महीने का मीटिंग चालू करना है, मजदूर मीटिंग, है ना। तो ऐसे ही पिता का धन्यवाद है, मैंने सुना और ऐसे तुरंत मन बनाया। मैंने ऐसे चाहत किया कि ठीक है पिता, मैं भी मजदूर मीटिंग करना चाहती हूँ, है ना। ऐसे मन बनाया और फिर ऐसे मजदूर मीटिंग करवानी है। संगति में तो लोग आते थे, जहाँ जहाँ मैं जाती थी, लेकिन मजदूर मीटिंग के लिए
पता नहीं था कैसे लोगों को बुलाना है, क्या करना है, कौन मजदूर है, कुछ पता नहीं, बस मजदूर मीटिंग करना है। तो ऐसे फिर चाह किया मजदूर मीटिंग करनी है, और फिर ऐसे सीखने को मिला था, आप संगति में बोल दो मजदूर मीटिंग है और जो आना चाहता है वो आ सकता है। फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि ऐसे मजदूर मीटिंग है और जो आना चाहता है आ सकता है, ऐसे बोल दिया। और जैसे ही बोला, आपको पता है मजदूर मीटिंग के लिए तो 2 लोग आए, और फिर ऐसे सीखने को मिला था अगर एक भी आता है तो मजदूर मीटिंग करनी है ना। तो मैं ऐसे पूरा तैयारी करके सुबह से बैठी, मुझे लगा अब आ जाएंगे सभी लोग, तो मैंने देखा तो बस 2 लोग आए हैं, है ना। बाद में शिक्षा याद आई कि ऐसे बताया ना अगर एक भी आता है तो मजदूर मीटिंग चालू करो। तो फिर ऐसे हमने कहा चलो पिता आपका धन्यवाद। फिर ऐसे हमने मजदूर मीटिंग 2 लोगों से लेकर स्टार्ट किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया, और फिर हर महीने ऐसे मजदूर मीटिंग हम लोग करते रहे। तो मीटिंग में ऐसे मजदूर नहीं आते थे, है ना, ज्यादा से ज्यादा 4-5, ज्यादा से ज्यादा 3-4-5, 10 भी नहीं, 8-9 से नीचे ही। तो ऐसे सर जी कहते थे अगर आप मजदूर मीटिंग करते हो ना तो अपने आदमियों को भी बुलाओ। तो मैं कहती थी आदमियों को कहाँ बुलाना है, यहाँ तो 2-3 लोग भी तैयार नहीं है ना, उनको बुला के का अपमान करना है तो मैं उनकी बातों को अनसुना करती थी। मैं कहती थी नहीं, सर जी को नहीं बुलाना है अभी, है ना। तो हमेशा हमें से सीखने को मिलता था कि अपने आदमी को इन्वाइट कर सकते हो आप लोगों को उत्साहित करने के लिए। तो मैं कहती थी नहीं, है ना, अभी नहीं बुलाना है सर जी को, अभी लोगों को बढ़ने दो, बाद में देखेंगे, है ना। तो मैं अपनी सोच लगाती थी, और सच में पिता का धन्यवाद है। लेकिन जो सुना हम वो करते गए, है ना। पिता ने जो जो सिखाया मैंने वो किया। और ऐसे फिर, है ना, सर जी कहते थे कि आप ऐसे बड़ा संगति भी कर सकते हो लोगों को इकट्ठा लेके, है ना, मतलब हर बार नहीं, महीने में 2 बार, वैसे महीने में 1 बार, है ना, महीने में ऐसे 2 महीने में 1 बार ऐसे कर सकते हो। तो हम सर कहते थे कि आपको क्या करना है, जितने गांव में आप जाती हो, जितने जगह आप जाती हो, सारे लोगों को इकट्ठा करना है, और उनको इकट्ठा करोगे तो हम वहां पर आएंगे शिक्षा देने के लिए। ऐसे सर जी कहते थे ताकि लोग ऐसे उत्साहित हो, है ना, और आगे आपके काम बढ़े। तो मैं ऐसे सोचती थी सर जी को क्या पता, है ना, लोगों की कितनी प्रॉब्लम होती है। और सर जी तो कह रहे कि 2-3 गांव के लोग इकट्ठा करो, है ना, कैसे लाना है, बेचारों को पैसा होता है नहीं होता है, उनकी परेशानी क्या है, कैसी है ना। मैं ऐसे अपनी सोच लगाती थी कि लोग कैसे आएंगे। मुझे सबसे पहले एक ही सवाल था, जब भी मीटिंग करवानी है, जब भी सत्संग करवाना है, मेरे मन में एक ही सवाल था कि लोग कैसे आएंगे मेरे खुद का सवाल था कि लोग कैसे आएंगे, कैसे आ सकते हैं लोग, है ना। तो आपको पता है परमेश्वर ने मुझे ऐसे सिखाया, तुमने खुद लोगों को रोक रखा है, क्योंकि तुम्हारा अंगीकार क्या है कि लोग कैसे आएंगे, तो आएंगे ही नहीं क्योंकि मैं खुद कहती थी वो कैसे आएंगे, वो नहीं आ पाएंगे, बेचारे गरीब हैं, उनको कोई आने नहीं देगा, है ना। तो मैंने खुद लोगों को रोक के रखा था, मेरे मुख्य जो अंगीकार था वो गलत था। मैं ऐसे कहती थी लोग नहीं आ पाएंगे, सर जी नहीं समझ सकती इन बातों को, सर जी को पता नहीं है लोगों के हालात क्या होते हैं, मैं अपने मन में ऐसे सोचती थी, है ना। लेकिन ऐसे सर जी के द्वारा जो बताया जाता था वो तो आत्मा से आता था कि आप ऐसे करो, लेकिन ऐसे मेरा मन उस टाइम तैयार नहीं था, और ऐसे मैं शरीर में सोचती थी कि लोग कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे, है ना। और हम तो ऐसे सोचते थे कि एक गांव के लोग इकट्ठा करना मुश्किल है, एक गांव में अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो मुश्किल है, और सर तो कहते कि 2-3 गांव को इकट्ठा करो, है ना। अभी सर जी को तो, है ना, पता नहीं कैसी प्रॉब्लम है, ऐसे मेरे मन में हमेशा सोच रहती थी। और मेरे मुख्य अंगीकार ने इन लोगों को ऐसे रखा था बांध कर। तो फिर पिता ने ऐसे सीखते रहे, हम लोग सीखते रहे, प्रार्थना भी करते रहे, चाहत भी करते रहे लोगों के लिए। और पिता ने ऐसे एक दिन आत्मा में लगाया, मैं प्रार्थना कर रही थी, है ना, कि परमात्मा ऐसे लोग तो आने चाहिए, लेकिन लोग नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। तो पिता ने मेरी आत्मा में एक बात लगाई, परमेश्वर ने कहा अगर तुम जा सकती हो तो लोग क्यों नहीं आ सकते। ये आवाज मेरी आत्मा में परमेश्वर ने लगाया, अगर तुम जा सकते हो तो लोग क्यों नहीं आ सकते। लेकिन आज से तुम्हें अंगीकार करना पड़ेगा कि लोगों का आना शुरू हो चुका है ना, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो मैंने फिर मेरे अंगीकार को चेंज कर दिया। मैंने कहा पिता धन्यवाद, आज से मैं ऐसे अंगीकार कभी नहीं करूंगी कि लोग कैसे आएंगे। आज से मैं ये अंगीकार करूंगी कि अगर मैं जा सकती हूँ तो दुनिया के कोने कोने में से लोग आएंगे।
आप लेकर आओगे, हर गली से लेकर आओगे, हर शहर से, हर गांव से आप लोगों को लेकर आओगे और वो मजदूर होंगे। ऐसे मैंने अंगीकार को चेंज कर दिया और ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तो आज सच में पिता का धन्यवाद है। आज हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पे परमेश्वर का काम नहीं है ना। इतना काम परमेश्वर ने बढ़ाया है। आज हम लोग जिस रास्ते से जाते हैं, जितने भी रास्ते हैं हमारे सिटी में, सारे रास्ते आपको पता है, सारे रास्तों में मजदूरों के घर है। आज सारे रास्तों में है ना। एक समय ऐसा था, एक गांव में जाते थे, बस एक ही गांव में जाते थे, लेकिन आज हर रास्ते में मजदूर का घर आता है। और एक मजदूर नहीं, हर एक गांव में हर एक मजदूर है। ऐसे परमेश्वर ने काम किया है। तो आज सच में पिता का धन्यवाद है। महाराष्ट्र में मैं तो ऐसे जिला गिन भी नहीं पाऊंगी, इतना काम पिता ने दिया है। और गांव में इतना काम है जिन गांव के नाम भी मुझे याद नहीं है। और जैसा घर में संडे का संगति होता है, एक दिन ऐसा था, मैं सोचती थी कि लोग कैसे आएंगे, है ना। तो आज आपको पता है हमारे घर हर संडे गाड़ियां भर भर के नए नए लोग आते हैं, नए नए लोग, है ना। और वो जब आते हैं हम उन्हें देखते हैं तो हम उन्हें पूछते हैं कि आपको किसने बताया। वो कहते हैं आपका एड्रेस मिल गया, आपका नंबर मिल गया, आपके बारे में पता चला, आपके बारे में हमने सुना और हम आ गए। क्योंकि अंगीकार क्या चालू किया, अंगीकार मुक्का कि पिता लोगों को लेकर आया है ना। सुनने वाले लोग, अच्छे मन वाले लोग। तो आज सच में पिता का धन्यवाद है। जैसे जैसे पिता के आगे चाहत रखा तो आज लोगों का आना शुरू हो गया। एक दिन आपको पता है जब मैं काम करती थी सर जी के साथ भी, और सर जी मिलने से पहले भी मैं बहुत थक गई थी परमेश्वर का काम करते करते, परिश्रम करते करते, लेकिन मुझे काम दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में जब सर जी के द्वारा से सीखने को मिला कि परमेश्वर का काम बुद्धि बल ताकत का नहीं है, परमेश्वर का काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना पड़ता है। जैसे पिता आपको चलाना चाहता है वैसे आपको चलना पड़ता है। आप अपने तरीके से नहीं चल सकते, परमेश्वर का तरीका आपको समझना पड़ेगा। वो आपको किस तरह से चलाना चाहता है, वो आपके जीवन के द्वारा क्या चाहता है ना। क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले हमें बदलना चाहता है ना। और मेरे अंदर वो बदलाव नहीं थे। मैं हमेशा अपनी गवाही बताती हूँ, है ना। मैं परमेश्वर का काम तो करती थी, लेकिन मेरे अंदर इतना क्रोध था, बहुत सारा गुस्सा था, है ना। और ऐसे गुस्सा मुझे संसारिक लोगों से, परमेश्वर के लोगों से नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ था, है ना। इतना सारा गुस्सा था कि मैं ऐसे जब संगति जाती थी या मीटिंग जाती थी, मेरे हस्बैंड गालियां देते देते रेलवे स्टेशन तक मेरे पीछे आते थे, है ना। और ऐसे जब मैं गाड़ी में मैं बैठती थी वो मुझे बाहर से भी गालियां देते थे, रोड से भी, रोड में भी, ऑटो में बैठे वहां पे भी गालियां देते थे। और मैं ऐसे फिर ट्रेन में बैठने की बात कहती थी, अब वापस आने दो, इसको मैं दिखाती हूँ, है ना। मेरे मन में ऐसे रहता था, अब इसको नहीं छोड़ना है ना। इसलिए बहुत परेशान किया है मुझे, अब वापस आने तो इसको नहीं छोड़ना है। तो मेरे मन में वही रहता था कि अभी घर जाके मुझे भी लड़ाई करनी है। देखो मेरे अंदर ऐसा था। और मैं सोचती थी कि परमेश्वर लोग क्यों नहीं आते, लोग क्यों नहीं चलते। तो मेरा अंगीकार पहले था लोग नहीं आ पाएंगे, बाद में भी था लोग देता भी, तो मेरे अंदर इतना क्रोध देख के लोग चले जाते, है ना। लोग मुझसे क्या सीखते अगर मेरे अंदर इतना क्रोध होता। तो फिर ऐसे मैं जाती थी मीटिंग में, कई सत्संग में, तो मैं कहती थी मुझे वापस आने दो, फिर मैं इसको दिखाऊंगी, है ना। तो फिर बाद में सुनकर वहां पे शिक्षा, पता नहीं मैं घर आती थी तो मेरा माइंड एकदम शांत, मन शांत, मैं लड़ाई नहीं करती थी इनके साथ, है ना। और ऐसे फिर बदलते बदलते फिर ऐसे, है ना, मैं इनके लिए ज्यादा प्रार्थना करती थी, मेरे हस्बैंड के लिए। मैं कहती थी पिता इस इंसान को बदलो, है ना। ये जब बदल जाएगा ना तो मैं बहुत अच्छी चलूंगी और बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगी। परमेश्वर ने कहा तुम इसको बदलने के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को बदलो, खुद को बदलना पड़ेगा आपको, है ना। मैं कहती थी नहीं पिता मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मुझे देख नहीं रहे हो, मैं कितना परिश्रम करती हूँ, मैं रोज जाती हूँ, मैं परमेश्वर आपकी महिमा करती हूँ। ये इंसान बहुत बेकार है, बहुत गालियां देता है, इसको बदलो, इसको बदलो, पहले इसको बदलना है ना। लेकिन पिता ने कहा इसको बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलना है। तो फिर ऐसे जब मैं इनके लिए मैं प्रार्थना करती थी, संगति जाती थी, तो सर जी के द्वारा ऐसे सीखने को मिलता था कि लोगों को चेंज मत करो, घर वालों की तरफ मत देखो, अपने आप के लिए चाहत करो, अपने आप के लिए प्रार्थना करो, खुद वैसे दोनों जैसे परमात्मा चाहता है। तो सच में पिता का धन्यवाद है। तो बहुत साल मेरे ऐसे चले गए मेरे हस्बैंड के लिए चाहत करने में, प्रार्थना करने में।
और बाद में ऐसे मन बनाया कि परमेश्वर अब इनको जो करना है करो, अब अपने आप को बदलना है, खुद को बदलना है, छोड़ देना है, बिना बदलने का छोड़ देना है, अपने आप को बदलना है। और ऐसे में चलती रही परमेश्वर के राज्य में। और पिता का धन्यवाद है, जब मैंने परमेश्वर के कामों के लिए कदम उठाया था तो ना मेरे पैरों में चप्पल थी, ना मुझे खाने के लिए भोजन था, ना मुझे रहने के लिए घर था, लेकिन मेरा मन तैयार था। मैंने जान लिया था जो संसार में किसी के पास नहीं, वो परमेश्वर की आत्मा मुझे मिल चुकी है। और मैंने तय किया था कि मुझे पिता का काम करना है ना, और मैं पिता का काम करूंगी। दुष्ट ने मेरे मन को बहुत बार यानी सालों तक खराब करता रहा। शैतान मुझे हमेशा कहता था कि तुम्हें क्या मिल रहा है, ना घर है, ना कपड़े है, ना खाने के लिए है, ना पति अच्छा है, ना घर में सुकून है, ना शांति है, क्यों जा रहे हो परमेश्वर के साथ। लेकिन मैंने सच्चाई को जान लिया था और मैंने मन ऐसे ठान लिया था कि अभी पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्ग का जीवन मेरा पिता मुझे देगा। जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग आएंगे, क्योंकि मैंने जाना था यीशु गुरु के नाम से स्वर्ग का जीवन परमेश्वर ने लोगों के लिए और मेरे लिए तैयार किया है। इसलिए मैंने ठाना था कि परमेश्वर मुझे आपका काम, मुझे कुछ मिलेगा इसलिए नहीं करना है, मुझे आपका काम आपके लिए करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि लोग नरक में ना जाए, लोग बचाए जाए, लोगों के पास सच्चाई चली जाए, और मैं आपका काम करना चाहती हूँ। और ऐसे मैंने पिता के आगे चाहत रख दी थी कि मुझे आपका काम करना है। ऐसे बहुत बार मैं जब संगति जाती थी तो टूटे फूटे चप्पल रहते थे जिसमें पिन लगा लगा के ऐसे 4 बार निकलता था वो पिन चप्पल का, तो ऐसे रास्ते में दिक्कत आती थी, फिर उसको लगाते थे हम, फिर चलते थे, गाँव में जाते थे। तो ऐसे दुष्ट कहता था तुम आप जा रहे हो संगति के लिए और लोगों को जाके बताओगी परमेश्वर बहुत आशीष देता है, और कहता था बाहर देखो तुम्हारी चप्पल टूटी है। ऐसी बातें मेरे मन में लगता था, यानी मेरे अंदर जितना जोश है उसको खत्म करना चाहता था। वो जानता था इसके अंदर का जोश खत्म हो गया ना, ये नहीं जाएगी। वो कहता था बाहर लोग नहीं तुम्हारी चप्पल नहीं देखेंगे कितनी टूट गई है। मैं कहती थी शैतान तू खामोश हो जा, हमारा यीशु गुरु ऐसे रास्तों से चला है जहाँ पे रास्ते भी नहीं थे, तो मेरी चप्पल को कोई नहीं देखेगा, मेरे अंदर जो आत्मा है वो काम करेगी, ऐसे में बोलती थी, है ना। तो सच में पिता का धन्यवाद है, कोई हालात मुझे रोक नहीं पाए, गरीबी, दुख, परेशानी, पीड़ा मुझे रोक नहीं पाई। मैंने 17 साल गरीबी के साथ संघर्ष किया और मैं पिता के साथ चलती रही। 17 साल मेरे पास कोई आशीष नहीं थी, ना घर था, ना पैसे थे, ना कपड़े थे, ना खाने के लिए था। जब मैं सत्संग से घर आती थी मैं देखती थी मेरे घर में सब खाली है, बर्तन भी नहीं थे, जितने थे वो भी खाली थे, लेकिन मेरा मन भरा हुआ था, मेरे मन में चाहत थी, मेरे मन में एक जोश था कि परमेश्वर कोई नहीं, वचन में बताया गया है अगर आज की रोटी मिली है तो कल की चिंता ना कर, मैंने तेरा भोजन तैयार किया है ना। तो मैं इतनी चाहत मन में लेके चलती थी कि परमेश्वर अगर आपने आज का भोजन दिया है तो मैं कल के बारे में नहीं सोचूंगी, है ना, मुझे कल का भोजन चाहिए और बस मुझे आपका काम चाहिए। मैंने सारी संसारिक चीजों की अभिलाषाओं को छोड़ दिया, मैंने सारा काम धंधा मेरे मन में जितना सारा दुष्ट ने भरमाया था, मेरे सारे रिश्तेदार मम्मी पापा सब कहते थे तुम पार्लर कर लो, तुम मिशन चला लो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो मैं सोचती थी पूरा दिन अगर मैं वो करूंगी तो परमेश्वर का काम कब करूंगी, और मैंने सारी चीजों को साइड में किया। मैंने कहा मैंने वचन पढ़ा है प्रभु यीशु के चेलों ने अपना सारा बिजनेस बंद किया और वो प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, वो चले गए उसके पीछे, कामकाज के पीछे नहीं गए। तो मैंने भी तय किया था कि पिता मुझे संसार का कोई काम नहीं करना है, मैं पूरी जिंदगी आपका काम करना चाहती हूँ, है ना, और आप मेरी जरूरत बनोगे, आप मेरी जरूरतों को पूरा करोगे। क्योंकि मैंने शास्त्र में पढ़ा था 40 लाख लोगों को यहोवा पिता ने 40 बरस मुफ्त में खाना दिया था। तो मैंने कहा पिता अगर मिस्र में 40 लाख लोगों को आपने मुफ्त में खाना दिया, उनके लिए आपने झरनों से पानी दिया, तो क्या 4 लोगों को खाना नहीं दोगे? परमेश्वर ने कहा आप तय करो क्या करेगा, पिता दे सकता है या नहीं दे सकता। मैंने कहा पिता मैं विश्वास करती हूँ आप मुझे दोगे। तो परमेश्वर ने कहा अभी परमेश्वर के राज्य में चल पड़े हो ना, आप पीछे मुड़ के मत देखना कितना नुकसान हुआ है, होने दो, जितना नुकसान हुआ है होने दो। पिता ने कहा सारा भरपाई करके दूंगा मैं, और 1 गुना नहीं 100 गुना होकर आएगा, 100 गुना होकर आएगा। तो सच में पिता का धन्यवाद है, जितना सब कुछ ऐसे है ना नुकसान होता गया, हमने पीछे नहीं देखा, हम
चलते गए और परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे बहुतायत से ऐसे करके हमारे घर में, हमारे जीवन में ऐसे आशीषों को ला ला के ऐसे दे दिया, है ना। तो आज तो जीवन पूरा आशीष से भर गया है, आनंद से भर गया है, खुशियों से भर गया है। तो आज परमेश्वर का कितना बड़ा कृपा, कितना बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर, है ना। जो परमेश्वर में बने रहते हैं वही परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं। संसारिक चीजों के लिए हमें कभी अपने मन को खराब नहीं करना है। बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, ये कोई शर्त परमेश्वर के आगे मत रखो। पिता से इतना बोलो, पिता अगर आपकी इच्छा है तो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। आप हमारी नौकरी हो, आप हमारा बिजनेस हो, आप हमारा सब कुछ हो, है ना। ये मन हमें खुद बनाना पड़ता है। जब हम ये मन खुद बनाते हैं तभी परमेश्वर हमारे मन की जांच करते हैं, देखते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो मैं रात दिन परमेश्वर के साथ बनी रहती थी, परमेश्वर की महिमा करती थी। 20 साल पहले जब मैंने, परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे सारे रिश्तेदार कह रहे थे तुम क्या बूढ़ी औरत हो, क्या बूढ़ी लेडीज हो जो जा रही हो ऐसे गाँव में, जब बूढ़ी हो जाओगी ना तब परमेश्वर का काम करो। मैंने कहा ये लोग सच्चाई को नहीं जानते पिता, है ना, इनको पता नहीं है सच्चाई क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने सुना है। और अगर मैं, है ना, ऐसे बुजुर्ग हो जाऊंगी तो मुझे मेरा भरोसा का काम नहीं करेगा, है ना। मुझे पता था पिता ने मुझे चुना है तो मैं अपना बहुत ताकत पैसा परमेश्वर से क्या करूंगी, खर्च करूंगी। मैंने उनकी बात को ध्यान नहीं लगाया, मेरे पिता की बात को ध्यान लगाया। पिता की बात को ध्यान लगाया तो परमेश्वर ने अपने काम को करना प्रकट किया। मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपने काम को करना क्या किया, शुरू किया। और आज पिता का धन्यवाद है, परमेश्वर का काम, है ना, इतना तेजी के साथ हो रहा है तो मेरे सोच से भी कहीं ज्यादा, मैं कभी सोच नहीं सकती इतना काम पिता ने ऐसे, है ना। तो पिता ने ऐसे मेरे जीवन में करना शुरू कर दिया है। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद है। तो पिता का काम तो सबके लिए तैयार है, उसके लिए हमें क्या करना है, अपने मन को तैयार करना, क्या करना है, तैयार करना है। और किस लिए तैयार करना है, परमेश्वर के कामों के लिए। किसलिए तैयार करना है, पिता के कामों के लिए मन को तैयार करना है। जब हम पिता के कामों के लिए अपने मन को तैयार करते हैं तो आपको पता है परमेश्वर का काम पिता ने हमारे लिए तैयार किया है, वो पिता हमारे हाथों में देना शुरू कर देता है ना। मैंने कैसे मन बनाया, चाहत किया तो परमेश्वर ने कामों को ऐसे लाना स्टार्ट कर दिया, है ना। और ऐसे हमें छूटे के छूट ऐसे आने शुरू हो गए। तो आज सच में पिता का धन्यवाद है। ये सब पिता का काम देख के मन में क्या होता है, आनंद। क्या होता है, आनंद। लेकिन जब मेरे पास काम नहीं था उस टाइम भी मेरे मन में आनंद था, लेकिन बहुत सारी ऐसी शरीर की सोच थी और दूसरी की बातें भी थी। लेकिन उसमें से मुझे तय करना था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने बस एक ही तय किया था कि बस पिता मुझे आपके साथ चलना है, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो पिता का सच में धन्यवाद है। ऐसे मैंने काम स्टार्ट किया हमारे गली से काम स्टार्ट किया तो जाके दिल्ली में पहुंच गया, है ना। तो दिल्ली से जाके डायरेक्ट वहाँ पहुंच गया, पता है, पाकिस्तान की बाउंड्री, पंजाब, है ना। पिता का धन्यवाद है, पंजाब, है ना, जो पाकिस्तान की बाउंड्री से लेके जो खत्म हुआ श्रीलंका पे जाके खत्म हुआ पीछे, है ना। भारत का लास्ट, है ना, केरला में चली गई मैं। पिता का धन्यवाद है। ऐसे चाहते था पूरे भारत में जाना है, एक जगह नहीं जाना, पूरे भारत देश में, पूरा हिंदुस्तान में जाना है। मैंने ऐसे पिता के ऐसे चार्ज किया था। तो ऐसे लॉकडाउन में 2 साल पहले मैंने चार्ज किया था कि परमेश्वर मुझे केरला में काम चाहिए, और आपने केरला से मदद दिया। तो पिता का धन्यवाद है। केरला में पिता ने काम किया। एक लेडी मुझे मिली जो दिल्ली में आई थी और उससे भी मुलाकात हो गई। मैंने कहा मैं केरला से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने ऐसे चार्ज किया था मुझे केरला जाना है। बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद वो मेरे पास आई और मुझे कहती है मैं आपको केरला लेके जाना चाहती हूँ। मैंने कहा आपका धन्यवाद, है ना। तो उसने कहा मैं आपको केरला लेके जाना चाहती हूँ और वहाँ पे हम बहुत सारा परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी काफी सालों से पिता के आगे चाप कर रही थी कि मुझे सही गाइड करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास अगुआ नहीं है, तो मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ। तो मेरे अंदर तो बस ऐसे रट्टू फूटने लगे। मन में इतनी खुशी कि आप मुझे केरला जाना है, क्योंकि मैंने केरला के लिए क्या किया था, जहाज, और केरला का मजदूर मेरे सामने है। तो उसने कहा हम ऐसे, मुझे कहा मैम आप प्लान बना लो कब आना है। मैंने कहा अक्टूबर में जाएंगे हम लोग। उसने कहा ठीक है। फिर ऐसे अक्टूबर महीने में हमने 4 महीने पहले टिकट बनवाया। केरला जाने की क्या मन में खुशी। तो ऐसे केरला जाने की मन में क्या है, खुशी और बहुत सारी चाहत। और ऐसे 4 महीने पहले हमने टिकट बनवाया और फिर ऐसे
चले गए, 4 महीने बीत गए और 4 महीने बीतने के बाद है ना हमारे जाने का क्या आ गया समय है ना। और जैसे बताते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। ट्रेन में बैठना है, आपको पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ 1 हफ्ते में मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। केरला जाने के लिए 1 महीना मैंने तैयारी कर ली कि मुझे अभी केरला जाना है, और ऐसे तैयारी हो गई और फिर ऐसे हम लोग केरला के लिए रवाना होने वाले थे। फिर उस लेडीज ने कहा मैं 1 हफ्ता पहले जाऊंगी और जाके आपकी सारी व्यवस्था करूंगी, आपके लिए फूल मालाएं, मुझे स्वागत करना है बहुत सारा। तो हम बहुत खुश हो गए, हमने कहा जाओ जाके तैयारी करो। तो फिर वो ऐसे चली गई, और जब वो चली गई फिर वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पे ऐसे हुआ कि उसके मम्मी पापा ने कहा कि तुम घर में नहीं आना, जहाँ केरला वो गई थी, ठीक है। फिर उसका मुझे फोन आया, वो कहती है मैम आप आ रहे हो लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे घर में नहीं आने दे रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहत करो, पिता उनके मन को बदल चुका है और आप बनी रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो फिर वो ऐसे वहां पे रुक गई 1 रात। दूसरे दिन वो चली गई, वहां से उसको हकाल दिया कि आप जाओ। और ऐसे उसने कहा था कि देखो महाराष्ट्र से ऐसे एक मैम आने वाली है मैडम, और दिल्ली से एक सर आने वाले हैं जिनका नाम है राजेश जी, जो हमारे बीच में है। तो राजेश जी ने ऐसे कहा था कि मुझे भी आपके साथ चलना है केरला। तो मैंने कहा चलो, तो उनका भी टिकट ऐसे मैंने बनवा लिया। और फिर ऐसे उसने बताया कि एक राजेश जी है दिल्ली से और एक सपना मैडम है महाराष्ट्र से, ये 2 लोग आने वाले हमारे यहाँ पर। तो फिर ऐसे हम लोगों ने टिकट बनवाया और ऐसे उसने फिर बताया, तो वो लोगों ने कहा कोई नहीं आएगा, दिल्ली से नहीं आएगा और महाराष्ट्र से भी कोई केरला में नहीं आएगा, और आप भी यहाँ पे नहीं रुकोगे, आपको भी यहाँ से हम हकाल देंगे। तो फिर वो अपने वहां से मम्मी पापा के यहाँ से अपने बुआ के घर चली गई। जब बुआ के घर चली गई वहां पे 1 दिन वो रुकी, दूसरे दिन उसको ऐसे फोन आया कि उसका भाई जो नारियल तोड़ने वाला जो होता है ना वो हथियार, वो लेके उसको ढूंढ रहा है कि वो कहाँ चली गई, और अभी वो मिलेगी तो उसकी गर्दन में उड़ा दूंगा। तो फिर उसका मुझे फोन आया, कहती है मैडम मेरा भाई इतना बड़ा हथियार नारियल काटने वाला लेके आपको हमें मुझे ढूंढ रहा है, और वो कह रहा है तो कहीं वो दिखाई दी तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डरो मत, ऐसी धमकियों से हमें नहीं डरना क्योंकि पिता हमारा साथ में है। तो फिर ऐसे मैंने कहा बनी रहो, आप हम आने वाले हैं। तो फिर ऐसे 4था दिन आ गया। 4थे दिन उसने कहा कि मैम परिस्थिति बहुत बेकार है यहाँ की और आप मत आओ, टिकट कैंसिल करो। तो मैंने कहा परमेश्वर 4 दिन पहले 4 दिन रह गए जाने के लिए, 4 महीने पहले टिकट बनवाई है, इतनी चाहत मन में है, फिर आपने क्यों चाहत लगाई केरला के लिए? अगर जाना नहीं था तो क्यों लगाई चाहत? इतना तैयारी हमने किया है, आप क्या करूं पिता, मैं तो जाना चाहती हूँ, मुझे है ना कोई ऐसे भय नहीं है। तो फिर उसने कहा अभी ऐसे फोन आया है मेरे घर से, तुम्हारी तो गर्दन उड़ा देंगे लेकिन जो मैडम आई उसके टुकड़े टुकड़े अगर वो केरला में आई रेलवे स्टेशन पे उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक देंगे। फिर उसका फोन आया, वो रोने लगी, मेरी सपना मैम बहुत बेकार सिचुएशन है यहाँ की, आप टिकट कैंसिल करवा दो क्योंकि मेरा भाई इतना बड़ा हथियार लेके ढूंढ रहा है मुझे और आपके बारे में बताया है अगर वो मैडम आती है तो उसके तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ऐसे प्रॉब्लम ये है ना उसके भाई को हिंदी समझ आती है, वो लोग मलयालम बोलते हैं। वो कहते हैं अगर रेलवे स्टेशन पे आप लोगों को पकड़ भी लिया उसने, आप कुछ उसे समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो मलयालम समझता है, हिंदी तो समझता नहीं है। तो उसने कहा वो तो फिर मारना शुरू कर देगा, वो समझेगा नहीं आपकी बात को। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डरो मत। उसने कहा डरो मत नहीं मैडम, मौत हमें ढूंढ रही है और आप कहीं क्योंकि डरो मत। मैंने कहा परमात्मा चमत्कार करेगा। और फिर मैं ऐसी बोर हो गई एकदम, मैं मेरी बैग जो भरी हुई थी मेरी सूटकेस, मैं उसे देख रही हूँ, परमात्मा मुझे तो जाना था, अभी ये क्या हो गया है ना, और टिकट भी रेडी है। फिर रात में ऐसे फोन आया कि उसके जो बुआ और जो है ना मामा जी, उन्होंने कहा वो कौन परमेश्वर के लोग हैं जो आना चाहते उसको आने दो, तुम क्यों रोक रही हो, हम उनका स्वागत करेंगे, उसको लेके आओ, है ना। तो ऐसे फिर उसका फोन आया मुझे, उसने कहा कि मैडम आप सुबह बैठ जाना ट्रेन में। मैंने कहा अच्छा तो फिर ऐसे हम लोग ऐसे है ना, फिर ऐसे चले गए केरला, है ना, जहाँ पे हमें बताया गया था कि आपके लिए फूल मालाएं हार ऐसे स्वागत के लिए हमने जाके तैयार करने हैं। वहां पे फूल मालाएं
तलवार उठाई है ना हमारे लिए, हमारे स्वागत के लिए, और उन्होंने कहा कि ऐसे उसको ना खत्म कर देंगे। लेकिन हम केरला में गए और राजेश जी और हम थे, और देखो वहां पे हम 3 दिन थे, ना कोई हमारे पास आया, ना किसी ने हमें छुआ, ना किसी ने हाथ लगाया, ना कोई हमें मिला। हम परमेश्वर की महिमा करके ऐसे वापस आए, और ऐसे हमने चाहत किया कि परमात्मा हम केरला आए हैं, कन्याकुमारी रामेश्वरम आपने दे दिया, और नीचे हम श्रीलंका भी जा चुके हैं, है ना। तो सच में पिता का धन्यवाद है। तो परमेश्वर का काम तो ऐसे सबके लिए तैयार है, जिसका मन तैयार है उसके लिए पिता का काम तैयार है। बस हमें ऐसे मन बनाना है और चाहत में बने रहना है और परमेश्वर के साथ चलना है। मैंने ऐसे 20 सालों में कोई मीटिंग मिस नहीं किया, कोई संगति मिस नहीं किया। मेरे जिंदगी का मैंने एक ही मकसद बनाया है कि जहां परमेश्वर की इच्छा है, जहां पिता मुझे इस्तेमाल करना चाहते, मैं तैयार हूँ। अगर आप लोग भी अपना मन बनाओगे तो तैयार काम आप लोगों को मिलेगा, है ना। परमेश्वर दिखाएगा, जो चाहते आपने की है वो काम बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो सच में पिता का धन्यवाद है यीशु गुरु के नाम से। तो ऐसे पिता हमें इन्हीं वचनों के द्वारा और ऐसे है ना गवाहियों के द्वारा आशीषित कर चुके हैं, और पिता का धन्यवाद है कि ऐसे जो चाहत हमने किया था इस मीटिंग के लिए, तो पिता ने इस मीटिंग को ऐसे पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे भी ऐसे 3-4 दिन का प्रोग्राम है, तो पिता उसी भी आशीषित कर चुके हैं। और जो चाहते आप लोग लेके आए हो, परमेश्वर ने आपकी हर चाहतों को यीशु गुरु के नाम से पूरा किया है। और हम सभी को पिता ने संसार के अंत तक ऐसे आत्मा में चलाया है। पिता की इच्छा को पूरा करने वाला जीवन पिता ने हम सभी को दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।